बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 2 टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे इक्वेशन ऑफ मोशन को और विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया था। फर्स्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन मीन हमने कहा था रिलेशनशिप अमॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कि ऐसी कैलकुलेशन, ऐसे रिलेशनशिप जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस के दरमियान कैलकुलेशन या इनके दरमियान रिलेशनशिप शो करें, इस कैलकुलेशन या इस रिलेशनशिप को हम क्या नाम देते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन को। यानी ये जो हमारे पास मोशन के पैरामीटर आ जाते हैं, इनके दरमियान जो चीज़ें कैलकुलेशन शो करें, रिलेशनशिप शो करें, उन रिलेशनशिप को हमने कहा था दैट इज़ नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर हमने कहा था कि हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन की 3 टाइप्स की इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यानी फर्स्ट इक्वेशन शो द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। इन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो है एस जो है वो एब्सेंट था, बाकी 4 हमारे पास पैरामीटर के दरमियान रिलेशनशिप आ जाता था। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यानी डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशनशिप था। एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ बॉडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज एब्सेंट। नाउ अब हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास यानी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी भी हो, फाइनल वेलोसिटी भी हो, एक्सेलरेशन भी हो और डिस्टेंस भी हो, इन चारों चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप हो, यानी टाइम एब्सेंट हो जाए, तो डेट इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, यानी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, यानी रिलेशनशिप अमॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, डेट इज नोन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज के हमारे पास जो रिलेशनशिप या इक्वेशन जो है वो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन है। तो आज हम चलें देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या मतलब है। स्टूडेंट, तो आज का हमारा जो टॉपिक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले हम देख लेते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या कैलकुलेशन हमें क्या शो करती है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज रिलेशनशिप among initial velocity, final velocity, acceleration and distance are called third equation of motion। कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के दरमियान रिलेशनशिप या उनके दरमियान कैलकुलेशन हो, ऐसी कैलकुलेशन को हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम देते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास जो है टाइम एब्सेंट होता है, बाकी फोर्थ पैरामीटर ऑफ द मोशन के दरमियान रिलेशनशिप है, ऐसे रिलेशनशिप को हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम देखते हैं। अब ये हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ, वी आई स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वी एफ स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एस डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग बॉडी ड्यूरिंग मोशन और ए जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस एक्सेलरेशन है। तो ये हमारे पास 4 पैरामीटर है, लेकिन टाइम इनमें एब्सेंट है। 4 पैरामीटर ऑफ द मोशन के दरमियान ये जो रिलेशनशिप है डेट इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि हम इसको डेराइव करें, लेकिन कौन से मेथड से? विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो अब हम इस नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, इसकी डेरिवेशन पे, कि इसकी हमारे पास डेरिवेशन क्या है, यानी डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हम डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेरिवेशन में हम सपोज करते हैं स्टूडेंट के अब हम इसको ग्राफिकली या मैथमेटिकल मेथड से हम इसको डिराइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो डेरिवेशन में हम सपोज करते हैं, कंसिडर करते हैं, कंसिडर ए बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। कि हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जो मोशन कर रही है, लेकिन उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। कुछ इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज कॉल्ड वी आई, इनिशियल वेलोसिटी को हम वी आई का नाम दे देते हैं। कि कुछ इब्तदाई वेलोसिटी के साथ वो ऑलवेज मोशन में, यानी वो मोशन में है, मोशन हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो हमारी ऑब्जर्वेशन से पहले भी वो बॉडी जो है इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड वी आई।
लेट वी एफ इज फाइनल वेलोसिटी के फिर हम कहते हैं कि वो जब बॉडी मोशन करके स्टॉप करती है तो उस वक्त उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड वी एफ, उसको हम फाइनल वेलोसिटी का नाम दे देते हैं। एंड ड्यूरिंग मोशन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी एस, यानी मोशन करते हुए बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम नाम दे देते हैं कि वो हमारे पास क्या है एस है, और एस डिस्टेंस जो कवर किया है बॉडी ने, इसको जो टाइम लिया है वो बॉडी ने टी ले लिया। यानी हम सपोज कर लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी की बॉडी जो है वो हमारे पास एस है, बॉडी की फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, बॉडी ने मोशन करते हुए डिस्टेंस एस कुछ यानी कुछ फासला जो ट्रेवल किया है, जो फासला है डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है वो बॉडी का एस है, और इसको ट्रेवल करने के लिए एस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगा है डेट इज टी। ये हमारे पास इसकी पोजीशन आ जाती है, ये हमने अपनी तरफ से सपोज कर लिया है। अब हम क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैंने पहले आपको कहा था कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है इनको ड्राइव करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड ऑलवेज मैंने कहा था आपको कि हम वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं। तो अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए, ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले मैं सबसे पहले ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ, लेकिन ग्राफ में वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ड्रा करूँगा। तो पहले मैं ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ। सपोज के मेरे पास ये ग्राफ आ जाता है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस आ जाता है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, और ये मेरे पास आ जाता है अलोंग वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। तो फिर मैंने कहा था कि मैं टाइम और वेलोसिटी के दरमियान ग्राफ ड्रा करता हूं। तो टाइम तो मेरे पास ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैंने आपको बताया था कि हम टाइम को यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ऑलवेज हम लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम ले लिया, और वेलोसिटी मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वेलोसिटी को मैंने किस पे ले लिया, वेलोसिटी को मैंने अलोंग वाई एक्सिस यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, तो वेलोसिटी को मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया। अब फिर मैंने सपोज कि ये मेरे पास ओरिजिन पॉइंट ओ है। अब एक बॉडी है वो पॉइंट ओ से मूव करके जा रही है, पॉइंट ए की तरफ जाती है, ये पॉइंट ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी मूव करती है, तो उसकी ये वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी वाला ग्राफ है। तो वेलोसिटी उसकी इब्तदाई वेलोसिटी है, ओ से मूव करके वेलोसिटी ए तक गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, डेट इज कॉल्ड वी आई, जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी का नाम दे दिया। फिर बॉडी पॉइंट ए से मूव करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, इस तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, यानी टाइम भी पासिस कर रहा है और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन के साथ ए से मूव करके पॉइंट बी तक जाती है बॉडी पॉइंट बी तक जाती है। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँ इस तरह से, ये मेरे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर है तो इस तरह से मैं लाइन ड्रा कर लेता हूँ। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट को मैं सी का नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं डी का नाम दे देता हूँ, और यहाँ से मैं अगर इस तरह से लाइन ड्रा करूँ तो ये मेरे पास पॉइंट ई आ जाएगा। अब ये बॉडी की ओ एच जो है इनिशियल वेलोसिटी है, बॉडी पॉइंट ओ से मूव करके वेलोसिटी के ग्राफ पे जाती है, ओ से ए तक मूव करती है, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ वेलोसिटी का ग्राफ है, ये वेलोसिटी है। तो ये ओ से मूव करके ए तक बॉडी गई, कुछ वेलोसिटी कवर होती है, बॉडी की कुछ वेलोसिटी बनती है, उसको वी आई का नाम, इनिशियल वेलोसिटी वी आई का नाम दे देते हैं। फिर बॉडी ओ ए से मूव करती है बी की तरफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, ए से मूव करके पॉइंट बी की, तो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी की तरफ चली जाती है और पॉइंट बी पे पहुंचती है। तो उस वक्त जो बॉडी की वेलोसिटी है वी ए फाइनल वेलोसिटी, यानी अब बी सी को हम फाइनल वेलोसिटी, यानी पॉइंट बी पे पहुंच के जब बॉडी स्टॉप करती है डेट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। ये हमारे पास वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ आ जाता है, ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आ जाता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए। ये तो हमारे पास बॉडी का ग्राफ आ जाता है। अब हम इसी ग्राफ को यूज़ करते हुए इस इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डराइव करेंगे, लेकिन इस ग्राफ की मदद से। तो अब नेक्स्ट ये है कि ये बॉडी ने ओ से ए की तरफ मूव किया इनिशियल वेलोसिटी की तरफ, फिर इनिशियल वेलोसिटी के साथ फिर बॉडी ने ए से मूव करके बी की तरफ गई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। तो बॉडी ने ओ ए बी के दरमियान ये जो फासला ट्रेवल किया है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि यानी बॉडी ने यानी इस ओ से ए की तरफ, ए से बी की तरफ जो फासला ट्रेवल किया है, जो पाथ ट्रेवल किया है वो कितना है, उस डिस्टेंस को, उस पाथ को हम कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। स्टूडेंट, नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट
द डिस्टेंस विच इज़ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग मोशन। तो बॉडी ने मोशन की हमारे पास ओ से ए की तरफ और ए से बी की तरफ भी गई, तो ये ड्यूरिंग मोशन बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वेलोसिटी का साइड आ जाती है, वेलोसिटी ग्राफ, और ये हमारे पास आ जाता है टाइम इस साइड पे एक्स एक्स पे आ जाता है। तो हम कहते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कि ये हमने पीछे प्रूफ भी किया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब कभी बॉडी मूव कर रही होती है तो बॉडी का जो पाथ कवर होता है वो एरिया अंडर द कर्व, यानी एरिया अंडर द कर्व का मतलब ये है कि बॉडी ओ से की तरफ गई, ए से बी की तरफ, ये मोशन की बॉडी ने जो फासला ट्रेवल होगा वो इस कर्व पाथ या इस स्ट्रेट लाइन के अंडर अंडर नीचे नीचे जो टोटल पाथ होगा, यानी टोटल बॉडी का जो टोटल पाथ होगा वो इसके एरिया के अंडर, शेडेड एरिया ये जो मैं कर रहा हूँ, इस शेडेड एरिया के अंडर अंडर जो भी एरिया होगा वो बॉडी का, उस एरिया को कैलकुलेट करेंगे, वही एरिया एक्चुअली बॉडी का कवर पाथ होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लाइन या कर्व पाथ के अंडर जो भी एरिया आता है वो बॉडी का एरिया कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली बॉडी तो मूव की ओ से की तरफ, ए से मूव करके बी की तरफ चलेगी, बॉडी का कवर पाथ तो ये है, लेकिन इसको हम कैलकुलेट किस तरह से करेंगे कि इस लाइन के नीचे नीचे तमाम लाइंस के अंडर अंडर जो हमारे पास एरिया है उस एरिया को, इस फिगर के एरिया को कैलकुलेट करेंगे, वही एरिया इस बॉडी का कवर पाथ हो जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्पेस के अंदर जो एरिया है वही कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, बॉडी का कवर्ड पाथ होगा। यानी सिंपली डिस्टेंस ट्रेवल जो है इस केस में, ओ ए बी के केस में डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी। यानी ओ ए बी सी, ये जो फिगर हमारे पास एक फिगर बन रही है ओ ए बी सी, ये हमारे पास एक फिगर बन रही है, इस फिगर का जो एरिया है वो बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। अब हम इस डिस्टेंस ट्रेवल को कैलकुलेट करते हैं कि ये हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल किसके बराबर होगा। ये डिस्टेंस ट्रेवल हमारे पास किसके बराबर होगा, डेट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज इक्वल टू, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, हम लिखते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ, अब ये जो फिगर मेरे पास बन रही है ओ ए बी सी, इस फिगर को मैथमेटिकल टर्म्स में मैं लिखूंगा तो मैं इसके लिए एक वर्ड यूज करूंगा, ये कौन सी फिगर है या कौन सी शेप है मेरे पास, ट्रेपेजियम। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ट्रेपेजियम कौन सी फिगर है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कि ये मेरे पास जो फिगर बन रही है ओ ए बी सी, ये किस, इसको नाम देंगे ट्रेपेजियम, डेट इज ओ ए बी सी, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर, यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब मैं देखता हूं कि ट्रेपेजियम क्या होती है, हमारे पास ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मेरे पास क्या है, ट्रेपेजियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम हमारे पास एक शेप होती है मैथ के अंदर, जैसे हम तो यानी सिंपली अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड विच टू साइड्स आर पैरेलल एंड टू साइड आर नॉट पैरेलल। यानी ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल होती है, क्वाड्रिलेटरल है, एंड विच टू साइड जो हैं, टू साइड इज इक्वल टू पैरेलल, दो साइड मेरे पास पैरेलल होती हैं, और अदर टू साइड नॉट पैरेलल, दूसरी दो साइड जो होती हैं वो मेरे पास पैरेलल इसकी नहीं होती। ऐसी शेप्स को मैं क्या नाम देता हूँ, को ट्रेपेजियम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि ये मेरे पास रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल में आमने सामने वाली दोनों साइड आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, इसको मैंने रेक्टेंगल का नाम दिया था, इसको मैंने रेक्टेंगल का मैथ में नाम दिया था। इसी तरह से मैंने कहा कि अब इस क्वाड्रिलेटरल एक शेप होती है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स की शेप को क्वाड्रिलेटरल का नाम देते हैं। तो अब ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें मेरे पास क्या हो, 4 साइड्स हों, लेकिन 2 साइड्स उसमें पैरेलल हों, दो दूसरी साइड पैरेलल ना हो। अब आप इस फिगर में देख लें, ये मेरे पास जो फिगर बनी है ओ ए बी सी, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं यहां पे, ये मेरे पास इस तरह से बनी हुई है। इसको अगर आप और के साथ स्टूडेंट देखें, ओ ए बी सी वाली जो फिगर है, ये ओ, ये ए, ये बी, और ये मेरे पास सी फिगर बनी हुई है। अब इसमें देखें तो ये दोनों साइड्स कौन कौन सी, ओ ए और
ये लेंथ में अगर चाहे वो बेशक बराबर इक्वल नहीं है मैग्नीट्यूड में, लेकिन हैं पैरेलल हैं, एक दूसरे के बराबर बराबर साइड में आनी, ये इसके पैरेलल है। लेकिन दूसरी दोनों साइड देखें, वो एक साइड इस तरह से है, एक बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट, यानी ओ ए जो साइड्स है, ओ ए साइड्स पैरेलल हैं किस साइड के, बी सी साइड के, लेकिन ये दोनों साइड, दूसरी दोनों साइड्स आपस में पैरेलल नहीं। तो ऐसी शेप्स को हम क्या नाम देते हैं, हम ट्रेपीजियम। यानी ट्रेपीजियम हमारे पास क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल एंड विच टू साइड्स आर पैरेलल एंड अदर टू साइड्स आर नॉट पैरेलल, दैट दिस फोर साइड शेप्स इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। अब ये जो हमारे पास है ओ ए और बी सी, ये टोटल जो फिगर है इसमें ओ ए बी सी साइड दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल आ जाती हैं। यानी ओ ए साइड्स और ओ बी साइड जो हैं वो पैरेलल हैं, ओ ए साइड और बी सी साइड पैरेलल, लेकिन ए बी साइड और ओ सी साइड जो है वो पैरेलल नहीं आ जाती हैं। अब नेक्स्ट ये है कि हमारे पास अगर एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम हम कैलकुलेट कर लें तो हम इस इजीली बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल जो है बॉडी का वो हमारे पास आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है वो मेरे पास होता है, उसके लिए ऑलवेज मैथ्स में हम कैलकुलेट करते हैं एक फार्मूला, वो मैं फार्मूला लिखूंगा। इसकी हम डेरिवेशन नहीं करते, सिंपल फार्मूला है मेरे पास, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। यानी ट्रेपीजियम का हमें फार्मूला, उसकी एरिया कैलकुलेट करने के लिए इसके अंदर जो टोटल एरिया है ट्रेपीजियम ये शेप का, इसका एरिया के लिए मैथ के हमारे पास एक स्पेसिफिक फार्मूला, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डेट इज एरिया सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी को मैं सिंपल नाम दे देता हूं कि वो डिस्टेंस मेरे पास बॉडी ने एस ट्रेवल किया, डेट इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड को इसमें गौर के साथ देखें स्टूडेंट, तो मेरे पास कौन सी साइड पैरेलल है, ओ ए और बी सी, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं। तो ओ ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाय हाइट इस केस में ओ सी आ जाती है, मल्टीप्लाई बाय ओ सी डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास आ जाते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल को मैंने एस का नाम दे दिया। ये मेरे पास आ जाता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास ओ ए बी सी की देखें फिगर में, ओ ए फ्रॉम फिगर, ओ ए मेरे पास क्या है, ओ ए इनिशियल वेलोसिटी है, ओ ए डेट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी को मैं नाम देता हूँ। बी सी जो साइड है मेरे पास, बी सी ये टोटल हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, बी सी फाइनल वेलोसिटी है। और ओ सी पे मेरे पास किस के बराबर है, टाइम लिया हुआ है, ओ सी डेट इज इक्वल टू टाइम एक्स एक्सिस है, यानी टाइम है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। इन वैल्यू को उठा के मैं पुट करता हूं तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एस इज इक्वल टू ओ ए की जगह मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी प्लस बी सी वी एफ आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी, मल्टीप्लाई बाय ओ सी पे मैं टाइम ले लेता हूं इस केस में, डिवाइडेड बाय 2 आ गए। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे पास तमाम रिलेशन है, सिंपल सिर्फ मैं टी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। टी की वैल्यू मेरे पास नहीं है, टी की वैल्यू को मैं कैलकुलेट करने के लिए क्या करता हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को मैं यूज़ करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करूँगा, मेरे पास बाकी तमाम वैल्यू हैं, एक टी की नहीं है। वी एफ इसी तरह से रहेगा, ये वी आई इस तरफ है इक्वेशन के, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, वी आई इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा। ये ए इक्वेशन के इस साइड लेफ्ट साइड राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। टी को इसी तरह से छोड़ूंगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, टी की वैल्यू आ जाती है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देता हूं कि ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से टी की वैल्यू उठा के 3 में पुट करता हूं, पुट 4n3, 4 को मैं 3 में पुट करता हूं तो मेरे पास क्या रिलेशन बनता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी डेट इज एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, इस टी की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए, यानी ये मेरे पास आ जाते हैं इस तरह से रिलेशन।
अगर मैं इस रिलेशन को इस तरह से मज़ीद रीअरेंज करूं तो क्या बनता है, S इज इक्वल टू, यानी इसको मैं VF प्लस VI, इसको मैं इसी तरह से लिख देता हूँ VF माइनस VI डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला बनता था 9th की मैथ में कि A प्लस बी इंटू A माइनस बी डेट इज इक्वल टू A स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास है कि VF प्लस VI इंटू VF माइनस VI है, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। जिस तरह से मैं इस फार्मूला को लिखा था इसी तरह से मैं इसको भी लिखता हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल S इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, यानी VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे देखें साथ मेरे पास इस इक्वेशन में A था तो ये भी नीचे A भी है होगा, 2 डिवाइडेड बाय 2A। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल का साइन हो दो इक्वेशन के दरमियान तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर मेरे पास क्या बन जाएगा, 2A मल्टीप्लाई बाय S, तो हो जाएगा 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। तो हमने कहा था कि हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है कि हमारे पास the equation which show the relationship among initial velocity, final velocity, acceleration and distance is called third equation of motion. That is relation is 2s is equal to vf square minus vi square. And to derive the third equation of motion, we draw graph between velocity and time taken along x-axis because time is independent variable and velocity is taken along y-axis. Suppose initial velocity is vi and final velocity vf, distance traveled body is and time t. Suppose distance traveled by the body is equal to area of figure OABC. Area of figure OABC. OABC represent the trapezium. Now to calculate the figure of area OABC, first we calculate the area of trapezium. Area of trapezium, to calculate the area of trapezium, use the formula sum of parallel side multiplied by height divided by 2. Putting the value of figure from figure OA plus BC multiplied by OC divided by 2. OA, BC, OC value can be calculated from the figure. Put the value and rearrange the calculation. Calculate, we will get the final result 2AS is equal to VF square minus VI square. ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और इनिशियल वेलोसिटी के दरमियान रिलेशनशिप आ जाते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास होमवर्क ये है कि एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है और टाइम कितना गुजरता है 2 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आती है इनिशियल वेलोसिटी से, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है बॉडी की 12 मीटर पर सेकंड हो जाती है। और मोशन जो बॉडी करती है उस मोशन के लिए बॉडी, फॉर एग्जांपल बॉडी ने 8 मीटर पर सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल किया टाइम 2 सेकंड में और फिर उसके बाद टाइम वेलोसिटी चेंज होती है तो 12 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी भी बॉडी की आपको गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, वो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ विच इज कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग मोशन, ये आपके लिए होमवर्क है।